हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज हम एग्जाम्पल नंबर 1 आगे बढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 पेज पुस्तक में पेज नंबर है आपका 31 पेज पे, और प्रश्न है 81 और 237 का SCF यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात कीजिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से ज्ञात करना है। तो मैंने आपको पहले भी एक सवाल करवाया था एक दिन। हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से जो हम SCF मतलब मैस है, महत्तम समापवर्तक, इसको इंग्लिश में कहते हैं महत्तम समापवर्तक को हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। इससे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से केवल हम दो धनात्मक पूर्णांकों का मैसे निकाल सकते हैं इस प्रमेय की सहायता से। तो देखिए, सबसे पहले मैंने कहा आपको इस तरफ हम रफ काम करेंगे, इस तरफ हम रफ काम करेंगे और यह लिखेंगे चरण ए, मतलब स्टेप फर्स्ट। तो इसमें हम इन दोनों धन पूर्णांकों की तुलना करेंगे, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। तो 237 बड़ा है किससे? 81 से बड़ा है। इसको बोलते हैं अंग्रेजी में ग्रेटर देन, हिंदी में बोलते हैं 237। अब 237 की तरफ मुंह खुल रहा है, तो 237 बड़ा है 81 से। तो यहां भी लिखेंगे चरण पहला। इसमें ये बड़ा है ये छोटा है, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग देंगे, और ये भाग क्रिया जब तक चलती रहेगी जब तक शेष फल का मान 0 नहीं आ जाता, अर्थात भाग पूरा पूरा नहीं चला जाता। तो 81 का भाग देंगे, तो 81 का भाग दिया हमने 2 बार है, 3 बार तो ज्यादा हो जाएगा स्टूडेंट। 3 से गुणा करो 81 को, 243, 237 से ज्यादा, इसलिए 2 बारी भाग जाएगा। 2 एकम 2 और 8 दूनी 16, 7 में से 2 गए 5, और इधर एक हासिल भी, तेरे में 6 गए 7, भाग पूरा पूरा नहीं गया। अब इसको हम लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेय। ये अब जो काम किया है इसको यहां उतारेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। क्या आएगा? ये भाज्य है, ये भाजक है, ये भागफल है, और ये शेषफल। देखो, ये शेषफल, ये भागफल, ये भाज्य होती है। जिसमें भाग देते हैं वो संख्या भाज्य होती है, और जिसका भाग देते हैं वो भाजक होती है। तो सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल। ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का स्टेटमेंट है। भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, प्लस शेषफल। देखिए, भाज्य कितना है? 237, भाजक कितना है? 81, भागफल कितना है? 2, शेषफल 75। अब हम चरण 2 में ये इन दोनों की तुलना करेंगे। जो शेषफल बचा है भागफल, हम जानते हैं जो ये भाजक होता है, ये भाजक और शेषफल की तुलना करेंगे। भाजक हमेशा बड़ी राशि होती है, शेषफल इस भाजक से हमेशा एक छोटा आता है। तो 81 में इस बड़े में इस छोटे का भाग देंगे, यह तुलना करेंगे दोनों की चरण 2 में। चरण 2 में तुलना करेंगे कि 81 बड़ा है किससे? 75 से। तो 75 एकम 75, कितने बचे? 6, भाग पूरा पूरा रह गया। तो अब इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है सूत्र को, फिर लिख देंगे हम भाज्य बराबर 81 बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। फिर चरण 3, अब हम ये हमारा तीसरा चरण है। अब फिर ये शेषफल बचा है, पूरा पूरा भाग नहीं आया, 0 नहीं आया अभी। तो 75 में कितने का भाग देंगे? 6 का। 75 बड़ा है 6 छोटा है, 6 एकम 6, अभी 5 एक बचा, 5 उतार लिया। अब ये शेषफल नहीं है, ये शेषफल नहीं है,
क्योंकि शेषफल तो हमेशा भाजक से इस 6 से छोटा आता है, तो शेषफल भाजक से छोटा होता है। ये तो बड़ी राशि है, इसका मतलब 6 का भाग 15 में अभी जाएगा। तो कितनी बार गया? 6 दूनी 12, कितने बचे? 3। अब ये शेषफल है तो ये इससे छोटा है। अब 6 का भाग 3 में नहीं जाता, इसलिए 3 छोटा है 6 बड़ा है। तो 6 का भाग 3 में नहीं जा रहा है तो 3 शेषफल माना जाएगा। लेकिन 15 शेषफल नहीं था, क्यों? 15 में 6 का भाग 2 बढ़ जा रहा था। तो फिर यूक्लिड भाजक प्रमेय का लगा देंगे चरण 3 में, इस चीज को हम उतार लेंगे। फिर में अपन ने जो काम किया फिर लिख देंगे भाज्य बराबर 75। पहले भी तुलना करेंगे कि 75 बड़ा है, 75 बड़ा है किससे? 6 से, ये बड़ा है इससे। अब ये लिखेंगे, यहाँ इसको फिर उतारेंगे। 75 बराबर, 75 बराबर मतलब भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस क्या? शेषफल। अब चरण 4 में हम क्या करेंगे? ये 6 में 3 का भाग देंगे, भाग पूरा पूरा गया, शेषफल 0 आ गया। तो अब हम चरण 4 को इसको यहाँ लिखेंगे। देखो कौन बड़ा है कौन छोटा है, पहले में देखो यहाँ 6 बड़ा है किससे? 3 से, इसलिए भाज्य 6 बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। कौन सी राशि का भाग लास्ट में पूरा पूरा गया? 3 का। तो हमारा एचसीएफ 3 आएगा। जो राशि लास्ट में पूर्णतः विभाजित करेगी भाग को वो ही एचसीएफ होती है, भागफल एचसीएफ नहीं होता है। इसलिए एचसीएफ मतलब में से हमारा जो उत्तर आया, में से मतलब एचसीएफ वो हमारा आया 3। अर्थात में से की परिभाषा मैंने क्या बताई? वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को पूर्णतः विभाजित करे, तो वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है? 3। अर्थात 3 से बड़ी संख्या कोई दुनिया में है नहीं जो 81 को भी पूर्णतः विभाजित कर दे और 237 को भी कर दे। अर्थात 82 और 237 में 3 से बड़ी कोई भी संख्या आप लोगे, उसका भाग दोगे तो एक में चला जाएगा तो दूसरे में नहीं जाएगा, दूसरे में चला जाएगा पहले नहीं जाएगा। अर्थात दोनों को एक साथ विभाजित नहीं करेगी कोई भी 3 से बड़ी संख्या। वो बड़ी से बड़ी संख्या केवल 3 ही है जो 81 को विभाजित करती है पूरा पूरा। आप 3 का भाग 81 में देख देखना पूरा पूरा जाएगा, फिर 3 का भाग 237 में देख के देखना पूरा पूरा जाएगा। इसलिए में से हो गया आपका 3 ये उत्तर। ये सारे सवाल यूक्लिड विभाजन प्रमेय से 2 धनात्मक पूर्णांकों का महत्तम समापवर्तक निकालने की ये विधि है। इसका एक सवाल मैंने आपको पहले भी करवाया था। अब चलते हैं आगे दूसरे सवाल पर, इसको देख लीजिए। किसी परेड में छह सौ 16 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले
स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो। स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करो। देखिए यहां पर अधिकतम शब्द का क्या मतलब है? देखो जब अधिकतम निकलवाता है मतलब बड़े से बड़ा, तो हम निकालते हैं एचसीएफ। क्या निकालते हैं? एचसीएफ। अधिकतम मतलब बड़े से बड़ा। स्तंभ क्या होते हैं? देखो जैसे अपने ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9, देखो ये तो पंक्ति होती है इस प्रकार से। ये तो है पंक्ति, ये पंक्ति कहलाती है। और ये जो खड़े हैं ये इस प्रकार से लाइन वाइज, ये कहलाते हैं आपके स्तंभ। स्तंभ में ऐसे खड़े होते हैं लाइन में, और जब आप प्रेयर में खड़े होते हो तो स्तंभ में होते हो सामने से, और इस प्रकार से बैठते हो, इस प्रकार से साइड से, तब ये पंक्ति कहलाती है। तो आपको स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करनी है। स्तंभों की अधिकतम संख्या का मतलब 616 और 32 का आपको एचसीएफ निकालना है। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर 616 और 32 का HCF। अब इनका HCF निकालेंगे हम दोनों का यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। तो देख लीजिए स्टूडेंट्स, HCF निकालेंगे हम इनका। आप इसको उतारें तो वीडियो को थोड़ा रोक ले, क्लिक करके रुक जाएगा, फिर उसको साफ करके आप उतार सकते हैं। जूम करके उतार लीजिए। सारा काम फेयर कॉपी में करना है। अब निकालेंगे 616 और 32 का। लाइन खींचेंगे और यहां लिखेंगे हम उधर रखता, और इधर लिखेंगे हम चूंकि चरण 1 616 बड़ा है 32 से, इसलिए पहले चरण में 616 में 32 का भाग देंगे। 32 एकम 32 में 64 जा जाओगे, 9 बचे, और 5 में 3 गया 2, और ऊपर की संख्या उतारी 6। अब ये शेष फल नहीं है, क्यों? क्योंकि ये राशि बड़ी है, तो बड़ी है तो इस 32 का भाग इसमें भी जा रहा है। कितनी बार जाएगा? 32 का पहाड़ा 8 बार बोले तो कितने आते हैं देखते हैं। 8 दूनी 16, 8 या 24 है 25, और 32 का पहाड़ा 9 बार बोले तो कितना आएगा? 9 दूनी 18, 9 की 27, 28, 9 बार भाग जा रहा है। कितनी बार जा रहा है? 9 बार। 9 दूनी 18, 9 की 27 है 28। कितने बच गए? 16 में से 8 गए तो 8। अब ये 8 ये शेष है, क्योंकि अब 32 का भाग 8 में नहीं जाता है। शेष फल हमेशा भाजक से छोटा आता है। तो हम यह लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से क्या आएगा? 616 भाज्य बराबर, सूत्र है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल प्लस शेषफल। भाज्य 616, भाजक आपका 32, भागफल 19 प्लस शेषफल 8। अभी भाग जाएगा। देखिए अब हमारे पास इन दोनों की तुलना करेंगे। 32 में 8 का भाग देंगे, 8 चौके 32, पूरा भाग गया।
तो चरण 2, पहले इनकी तुलना करेंगे कौन छोटा है और कौन बड़ा है। यही बड़ा है, 32 बड़ा है 8 से। फिर इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, सीधा लिखेंगे कि भाज्य बराबर, मतलब 32 बराबर भाजक गुणा भागफल और प्लस शेषफल। भाग कौन सी राशि का पूरा पूरा गया, 8 का, इसलिए इनका में से आया 8। अर्थात स्तंभों की अधिकतम संख्या, स्तंभों की क्या अधिकतम संख्या 8 होगी। 8 से अधिक स्तंभ नहीं बनेंगे, अधिकतम संख्या बराबर 8। यह आपका उत्तर है। तो स्टूडेंट्स इसको देख लीजिए। फिर मैं आपको कुछ सवाल घर के लिए दे रहा हूं। घर के लिए सवाल है गृह कार्य आपका, आपको एचसीएफ निकालना है। एक तो 420 और 130 का। नंबर 2 75 और 243 का। नंबर 3 135 और 225 का। ये सवाल है आपका किताब में प्रश्नावली 2.1 का चौथा सवाल है। क्वेश्चन नंबर 4 के भाग है तो, और एक चौथा सवाल है 867 और 225। इन सब का आपको एचसीएफ निकालना है। क्या निकालना है, एचसीएफ। किसकी सहायता से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की सहायता से। इससे निकालने हैं सवाल। तो इन सवालों को आप घर पे करेंगे। कोई सवाल नहीं होए तो हमसे पूछेंगे, बता देंगे फोन करके। ये नंबर है अपने, इस पर संपर्क कर लेना। कोई समस्या हो, वीडियो समझ में नहीं आ रहा हो, बता देना। थैंक यू, आज इतना ही।